लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। फिलीपींस की जानी मानी इंटरनेशनल सैलून चेन व्हिटनी कोर्स सैलून ने जयपुर में अपना पहला आउटलेट खोला है। भारत में भी है उसका पहला आउटलेट है। व्हिटनी कोर्स लग्जरी यूनिसेक्स सैलून शहर के लिए लग्जरी एक नया एहसास है। सैलून के ओनर भावेश संगतानी ने बताया है कि मॉडर्न, हाई एंड और सेफ ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स की चॉइस को ध्यान में रखकर यूज किए जा रहे हैं। सैलून में मिलने वाली हेयर केयर सर्विसेज में विभिन्न तरह के ट्रीटमेंट शामिल हैं। यह सैलून पूरी तरह से एयर कंडीशन है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। मॉडर्न इंटीरियर के साथ सूदिंग एटमॉस्फेयर बहुत सुकून देने वाला है। सर्विसेज के मामले में भी है बेस्ट आउटलेट है। भावेश संगतागी ने कहा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनकी पहली प्रायोरिटी है। सैलून में हेयर कट और कंडीशनिंग के लिए विशेष रूप से ट्रेंड स्टाफ रखे गए हैं। इसके अलावा हेयर स्पा और हेयर कलर के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। सैलून में स्किन केयर सर्विसेज के लिए एक पूरा सेक्शन है, जहां कस्टमर्स को क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग, फेशियल और अन्य ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही मेकअप सर्विसेज, नेल केयर सर्विसेज, मसाज और स्पा सर्विसेज भी दी जा रही हैं। सैलून में क्लीनिंग, हाइजीन, सेफ्टी और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। लेटेस्ट डिजाइन के चेयर्स और आरामदायक सोफे कस्टमर्स को थकान का एहसास नहीं होने देते। सैलून के साथ यह राजस्थान का सबसे बड़ा आई वियर स्टोर ब्रिटनी कोर्स ऑप्टिकल क्लिनिक भी है। स्टोर में वोग, डोल्से एंड गब्बाना, रेबेन, टॉमी हिलफिंगर, स्वरोस्की और बड़े विदेशी ब्रांड्स के ग्लासेस की वाइड रेंज उपलब्ध है। इनकी प्राइस 795 से लेकर 1 लाख तक है। नई लुक के शौकीन जयपुर राइट्स यहाँ ब्रांडेड सन ग्लासेस के साथ अपने अलग अलग लुक ट्राई कर सकते हैं। कलर और फ्रेम के अनगिनत ऑप्शंस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हैं। खासकर प्रिस्क्रिप्शन वाले चश्मों के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव और ब्लू लाइट फिल्टरिंग जैसी लेंस कोटिंग्स की सुविधा लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करने वालों को देखते हुए उपलब्ध कराई गई है। यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव आई चेक अप्स भी होते हैं। आई प्रोटेक्शन और साथ में स्टाइल के शौकीन जयपुर राइट्स के लिए ब्रिटनी कोर्स लग्जरी यूनिसेक्स ऑप्टिकल क्लिनिक एक बढ़िया जगह है, जिसमें वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में शुरू हुआ मिट्टी कैफे सिर्फ एक खाने पीने की जगह नहीं है, बल्कि यह सोच बदलने की एक मजबूत कोशिश है। न्याय के मंदिर में शुरू हुई यह पहल अपने आप में एक गहरा संदेश दे रही है। यह हर दिन हर तरह के विवाद मसले पर न्याय होता है। उसी हाईकोर्ट परिसर में अब आत्मनिर्भरता की खुशबू भी फैल रही है। मिट्टी कैफे यह दिखा और सिखा रहा है कि सच्चा न्याय तब होता है जब समाज हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका देता है। मिट्टी कैफे एक एहसास कराता है कि न्याय सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि बराबरी और अवसर देने से भी मिलता है। संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर का हक देता है, लेकिन शारीरिक दिव्यांग लोगों के लिए यह अधिकार अक्सर केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। इसी सोच को बदलने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में मिट्टी कैफे की शुरुआत की गई है। कैफे को पूरी तरह दिव्यांग कर्मचारी चलाते हैं। इसका मकसद न सिर्फ रोजगार देना है, बल्कि यह दिखाना है कि शारीरिक या मानसिक अक्षमता किसी भी क्षमता को सीमित नहीं करती। कैफे की संस्थापक अलीना आलम ने बताया है कि मूक और बधिर, शारीरिक रूप से दिव्यांग और थोड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोग यहाँ काम करते हैं। कुल 30 स्थायी कर्मचारी इस पहल से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में मिट्टी कैफे पहले ही सफल रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पाल ने इस पहल को समर्थन दिया। कैफे के एक कर्मचारी ने कहा है कि काम करना उनका संवैधानिक अधिकार है। मिट्टी कैफे उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की राह है। यह पहल समाज में दिव्यांगों की पहचान और सम्मान बढ़ाएगी। और गुड न्यूज में अब बात करते हैं मंगल ग्रह पर काई जिंदा रही, जीवन मुमकिन है वहां। काई जैसे छोटे पौधे ने अंतरिक्ष के मुश्किल हालातों में जिंदा रहकर यह साबित कर दिया है कि मंगल पर जीवन मुमकिन हो सकता है।
यह खोज भविष्य में मंगल पर इंसानों को बसाने के लिए मददगार साबित हो सकती है। एक नन्हा सा पौधा जिसे हम अक्सर दीवारों पर या गीली मिट्टी पर देखते हैं, अंतरिक्ष की सबसे कठिन परीक्षा पास करके आया है। यह कहानी है मॉस यानी काई की, जिसने साबित कर दिया है कि जीवन की उम्मीद सबसे छोटे रूपों में भी छिपी होती है। मार्च 2022 में जापानी वैज्ञानिकों ने फाइस्कोमीट्रियम पेटेंस नाम की काई को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर लगाया, जहां का माहौल बेहद खतरनाक होता है। तेज रेडिएशन, वैक्यूम, तापमान में भारी उतार चढ़ाव और माइक्रो ग्रेविटी। इंसान तो वहां कुछ मिनट भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन यह पौधा पूरे 283 दिन तक जिंदा रहा। जनवरी 2023 में जब इसे वापस लाया गया तो यह फिर से बढ़ने लगा। भारतीय वैज्ञानिक सुधा राजमणि ने कहा, इतना साधारण पौधा भी अंतरिक्ष यात्रा झेल सकता है और दोबारा उग सकता है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता ट्रॉय मिलर ने इसे बेहद खास एक्सपेरिमेंट बताया और कहा कि अगर हमें मंगल पर कॉलोनी बसानी है या लंबी अंतरिक्ष यात्राएं करनी है तो ऐसे पौधे बहुत काम आएंगे। धरती पर पहले ही इस काई को कठिन परिस्थितियों में परखा गया था। इसके 3 हिस्सों प्रोटोमिनाटा, ब्रूड सेल्स और स्पेरोफाइटस को टेस्ट किया गया। पहले 2 हिस्से कमजोर पड़े, लेकिन स्पेरोफाइटस के अंदर मौजूदा बीजाणु 195 तक की ठंड को झेल गए। बाद में जब इन्हें अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया तो 9 महीने बाद 80% बीजाणु जीवित मिले। वैज्ञानिकों ने पाया है कि स्पेरोफाइटस की बाहरी परत यूवी रेडिएशन को रोकने वाली ढाल की तरह काम करती है। काई एक पायनियर प्लांट है, क्योंकि यह आग या बर्फ जैसी तबाही के बाद सबसे पहले उगने वाला पौधा होता है। मंगल का मौसम -150 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर काई -196 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती है तो वहां टिक सकती है। काई के सफल प्रयोग के बाद अब मंगल को हरा बनाने की योजना 3 चरणों में सोची जा रही है। पहले चरण में ग्रह को 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना ताकि बर्फ पिघले, सागर बने। फिर ऐसे जीव भेजना जो ठंडे, कम दबाव और खारे पानी में भी जीवित रह सकें। तीसरे अंतिम चरण में ऑक्सीजन का वातावरण बनाना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.